प्रोड्यूसर, cheers. Cheers sir, cheers. Music. Cheers. अबे माइक तो लगा लो तुम अपना। सर जज्बा नहीं देखा आपने? चीयर्स किया तो इतनी तेज आया, महेंद्र बस पूछेगा। जज्बा। जज्बा नहीं, जज्बा। जज्बा बोलना ही नहीं है। नहीं, जज्बा जज्बा नहीं था, जज्बा। देखिए सुनिए, जो जज्बा है ना, वो पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा होता है, वो आपके अंदर नहीं हो सकता। वो जज्बे वाली कौम है। ये तो है। ठीक है, वहां पे सब जज हैं। आजकल जज्बे वाली कौम खुश भी बहुत है सर। आवाज आ रही है महेंद्र भैया? आ रही है। आ रही है। खुश रहा। खुश रहा। सर आजकल जज्बे वाली कौम बहुत खुश है। खुश है। काहे? उसको लग रहा है कि हमको नया पापा मिल गया, नया पापा मिल गया। हमारे पापा अब हमारी जिंदगी संवार देंगे। हाँ। जिंदगी संवार। तिरंपवा जिसको अपना देश नहीं संभल रहा फिलहाल। हाँ, कोई बात नहीं, वो संभाल रहा है। सर क्या मतलब अचानक से ये मोहब्बत, प्यार, इश्क, जुनून कहां से आ रहा है सर? ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप 2 लेवल पे डील कर रहा है। भारत के साथ एक लेवल पे, पाकिस्तान के साथ एक लेवल पे। और जो भी मैं बताऊंगा दोस्तों, ये वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है। ये आप जाके इंटरनेट पे, मैं चाहता हूं आप देखें इसको, तब आपको पता लगेगा। पहली चीज मैं बताता हूं पाकिस्तान के साथ कैसे डील कर रहा है। उसको यह बात पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है, क्योंकि वो जज्बे वाली कौम है, एंड द अमेरिकन्स, आई थिंक द चाइनीज एंड द अमेरिकन्स, अपार्ट फ्रॉम द इंडियंस, हम तो डे वन से झेल रहे हैं उसको ना, पाकिस्तान को। लेकिन अगर हमारे अलावा कोई पाकिस्तान को समझता है तो या तो चाइनीज समझते हैं, अमेरिकन समझते हैं। और कोई देश पाकिस्तान को नहीं समझता जितना चाइनीज और अमेरिकन समझते हैं। राइट? उनको पता है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए। उनको यह पता है कि देखो, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं। राइट? तो जब डेमोक्रेसी नहीं होती तो इसका मतलब वहां पे डिक्टेटरशिप है, चाहे वो डिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप हो ना। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। ट्रंप को पता है कि आसिम मुनीर जो है, ही कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। आसिम मुनीर पाकिस्तान का बाप है। वो ट्रंप भली भांति उससे परिचित है। तो ट्रंप एक कमेंट करता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है। करा उसने कमेंट। पाकिस्तानी खुश हो गए कि हमारी लीडरशिप। वो किस लीडरशिप की बात कर रहा है? क्या वो शहबाज शरीफ को स्ट्रांग बोल रहा है? नहीं, वो आसिम मुनीर को स्ट्रांग बोल रहा है। अब लोग बोलेंगे भाई आसिम मुनीर को क्यों स्ट्रांग बोल रहा है, इसका मतलब हमारा सिपा सालार। नहीं, देखो ऐसा होता है कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया जाता है। और जब जब पाकिस्तान ने, ठीक है, अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान की तारीफ करी है, खून खराबा हुआ है। और वो खून खराबा अमेरिका में नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में हुआ है। ये इतिहास गवाह है। चाहे आप आयूब खान की बात ले लें। राइट? जब अमेरिका ने बोला कि हम तुम्हें वो पैटर्न टैंक्स दे देंगे, फलाना ढिमका, सिएटो सेंटो, उसके पहले वाली बात, जो ड्रामा चल रहा था इनका, चाहे आप तब की बात ले लें, चाहे इनका CIA से हाथ मिलाना ड्यूरिंग जियाउल हक टाइम, वॉर ऑन टेरर के दौरान मुशर्रफ से हाथ मिलाना, जिसका ये लोग गाना गाते हैं कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। फिर से वही चीज होने वाली है पाकिस्तान में। आई एम बीइंग वेरी कैटेगोरिकल। ये क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान बहुत बेहतरीन चीजें बनाता है, दे मेक सम फैंटास्टिक थिंग्स इन पाकिस्तान। ट्रंप को भी पता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद आसपास एक दो, भाई साहब हमने क्या बना दिया ऐसा? पाकिस्तान क्या ऐसा बनाता है जिसको अब ठीक है, चरसी चाचा टाइप के लोग जाके टेलीविजन पे बोलेंगे, यार वो बात किससे कर रहा था पता? JF-17 थंडर की बात कर रहा था। चाइना जो कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है, इंडिया भी मैन्युफैक्चर करता है जबरदस्त, और देश भी करते हैं, लेकिन चाइना नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चाइना फार सरपासेस एनी अदर कंट्री व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। राइट? ट्रंप ने कभी चाइना की तारीफ करी? और पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। पाकिस्तानी भाई कभी नहीं पूछते कि अगर ये बंदा पैसे दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि वापस करने की मंशा नहीं है। और अगर ये तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये पाकिस्तानी कभी नहीं पूछते। वो तारीफ कर रहा है ईरान को धोखा देने के लिए, पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। और अमेरिका हर समय यह चाहता है, आज भी अमेरिका का वही है, और आज से 40 साल पहले भी यही था। अमेरिका हैज ऑलवेज वांटेड अ डिक्टेटरशिप इन Pakistan. Yes, because America wants a dictatorship in Bangladesh also.
मोहम्मद यूनुस क्या है? डिक्टेटर। ही इज डिक्टेटर विदाउट अ यूनिफॉर्म। ही इज अ डिक्टेटर विदाउट अ यूनिफॉर्म। यही तो है उसका। भाई साहब देखो, सिंपल सी बात है आज की तारीख में। अच्छा, लोग बोलेंगे कि अमेरिका तो डेमोक्रेसी है, वो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप क्यों चाहता है? वो इसलिए डिक्टेटरशिप चाहता है क्योंकि डिक्टेटरशिप में आपको एक बंदे से बात करनी पड़े। अब इसकी जगह इमरान खान होता, इसकी जगह किसकी जगह? शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होता। इमरान खान XYZ जो भी करता इमरान खान हर समय एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है, इमरान खान पार्लियामेंट में बात करता कि इनको नूर खान बेस चाहिए, मेरी तरफ से ना है लेकिन मैं तुम्हारी राय भी ले लेता हूं। तुम्हारी कोई राय होगी, तुम मुख्तलिफ पार्टीज के हो, तुम्हारी कोई राय होगी, राय अपनी बताओ दुनिया के सामने। टेलीविजन कैमरास खुले, पूरी 25 करोड़ कौम को देखने तो अंदर क्या हो रहा है। ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। इमरान खान इज अ वेरी डेंजरस मैन। जो उसने साइफर लहराया था, हाँ देखो, उस समय हमने भी इमरान खान को क्रिटिसाइज करा था और बाद में यह साबित हो गया कि खान वाज टेलिंग द ट्रूथ। ये बात हमें 6-8 महीने के बाद पता लगी। कंफर्म तो तब हुई जब शेख हसीना के साथ सेम स्क्रिप्ट फॉलो हुई। जब शेख हसीना के, तब मैंने बोला यार खान झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन हमें बाद में समझ आई। पहले तो हमने यही अज्यूम करा, जैसे सब अज्यूम कर रहे थे कि ये गोली दे रहा है। गोली नहीं दे रहा था, वो सच बोल रहा था। यही चीज है ट्रंप तैयार कर रहा है, और ट्रंप को पता है कि मुझे 1-2 लोगों को पाकिस्तान में तैयार करना है, 1-2 लोगों को। आपको क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान इतनी बड़ी तोप चीज है भाई साहब। दिस विल हैव नॉट जस्ट लोकल पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, दिस विल हैव जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आज 11 तारीख है। हाँ। आज ही की बात कर रहे हैं वो लोग जी कि भाई खान को छोड़, देखते हैं खान को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, देखते हैं। हाँ, आज जमानत मिलने वाली बात देखते हैं। हो सकता है जमानत देके फिर अंदर करते हैं किसी और केस में। कितनी जमानत मिल चुकी है अब तक? हाँ, तो बात सिर्फ ये है कि खान का बाहर निकलना जेल से, इट विल हैव जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। ये तो पाकिस्तान की स्टोरी है। और दूसरे लेवल पे जो मैंने बोला था कि भारत के साथ क्या कर रहा है, भारत के साथ अमेरिका का सीधा साधा फंडा है कि हमारी जो ट्रेड है वो भैया 150 अरब की है, उसको 2030 यानी कि अगले 5 साल में उसको 500 अरब तक लेकर जाना है। तो जिससे जो चाहिए, ट्रंप को यह पता है कि यह सब देखे कि बहुत अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप है। उसने कितनी बार मोदी जी की तारीफ करी है ट्रंप ने, ठीक है, मोदी जी मुस्कुरा के हाथ हिला देते हैं, कहानी खत्म। अरे देखो, इंडिया भी बोल देता है हम ट्रंप ने ऐसा बोला। हाँ, ट्रंप ने ऐसा बोला, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इससे यहां पे कोई यूफोरिया नहीं होता कि ट्रंप ने ऐसा बोल दिया, क्योंकि हमें पता है वी आर प्रैक्टिकल पीपल। हम लोग कहते हैं यार धंधे की बात करते हैं। तूने बहुत तारीफ कर दी, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी बड़ा स्ट्रांग लीडर। वी नो मोदी स्ट्रांग लीडर, तभी तो हमने इलेक्ट करा यार। हमने इलेक्ट किया तभी मोदी स्ट्रांग लीडर भी है, और मोदी को वोट मिले क्योंकि मोदी स्ट्रांग लीडर है। हाँ। दोनों तरफ से है ना। तो भाई हमें क्यों, भारत वालों को क्यों बता रहे हो कि मोदी स्ट्रांग लीडर है? हमने तो मोदी जी को वोट दिया है क्योंकि वो स्ट्रांग लीडर है, और मोदी जी बिल्कुल ठीक बोला, इसलिए स्ट्रांग लीडर है क्योंकि 140 करोड़ बंदा खड़ा है पीछे। तो हमें स्टोरी मत समझाओ, हमसे धंधे की बात करो, पैसे की बात करो। तो उसने हमसे करी पैसे की बात। 150 अरब से लेकर 500 अरब तक की तुम्हारी ट्रेड चली जाएगी, ये पैसे की बात हो गई। दूसरे लेवल पे बात हो रही है इनसे, क्या नाम है इसका, ये जो अपना, ये जो खजूरी लाल है, ये तुम्हारा शहबाज शरीफ, ठीक है, मैं मुनीर को बोल रहा हूं। हाँ, मैं मुनीर नहीं, शहबाज शरीफ को इग्नोर, इसको मुनीर को पुशअप। मुनीर को क्यों पुशअप? देखो मैं आपको बताता हूं। मुनीर बन गया 5 स्टार जनरल, मुनीर था 4 स्टार जनरल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मिलिट्री के 3 होते हैं ना, देयर आर थ्री पिलर्स टू अ मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अमेरिका में मरीन्स भी है, बट मरीन्स इज पार्ट ऑफ नेवी। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जैसे पाकिस्तान इंडिया में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गए आपके 3। तीनों 4 स्टार जनरल थे, आपने आर्मी वाले को 5 स्टार जनरल बना दिया। नाउ ही हैज बिकम फर्स्ट अमंग इक्वल्स और ही हैज बिकम सीनियर टू देम। रैंक में आपने उसको सीनियर बना दिया, यानी कि अमेरिका किसके साथ डील करेगा फिर? मुनीर के साथ डील करेगा। आपको मुनीर को सेट करके रखना है, कहानी खत्म हो गई। अभी जो पाकिस्तानी मंत्री ने भीख मांगी थी हथियार से, किससे मांगी थी? अमेरिका से कि चीन से? अमेरिका से। कैरी ऑन। अब सर आप जब ये चीजें बता रहे हैं तो मुझे एक चीज मुझे भी दिमाग में आ रही है, हाँ, कि जो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, और एवरीवन नोज कि अ फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स, यानी कि वो लॉन्ग टर्म तक उसको रखेगा पावर के सेंटर में,
और उसके बाद उसी के इर्द गिर्द जब तक इसको अमेरिका को काम होगा तब तक करेगा। अमेरिका का ये एम होगा कि आसिम मुनीर को जितना खींच सके उतना खींचे। देखो ऐसा तो नहीं है कि जब तक आसिम मुनीर इस दुनिया में है वो नौकरी तब तक मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं। हाँ, लॉन्ग टर्म। देखो ये जो पूरी चीजें हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें प्री प्लान्ड है। पहलगाम भी प्री प्लान्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान ने बहुत पहले सोच लिया था कि कुछ ना कुछ हमें करना है ऐसा। देखो आज से कई महीने पहले, एग्जैक्ट डेट आई डोंट रिमेंबर, कई महीने पहले, एंड आई वुड वांट द एडिटर टू शो दिस ऑन स्क्रीन, कई महीने पहले क्या बोला था पाकिस्तान ने कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है हम 3 साल से 5 साल कर रहे हैं। यू रिमेंबर? यानी कि उस समय आसिम मुनीर था, शहबाज शरीफ, सेम कॉम्बो वाज देयर। आर्मी चीफ का टेन्योर आपने 3 साल से 5 साल कर दिया। क्यों? व्हाई? क्या पाकिस्तान में कोई और लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है जिसकी इतनी कैपेबिलिटी की आर्मी चीफ बने कि सिर्फ आसिम मुनीर है? आपने आसिम मुनीर को 5 साल का टेन्योर दे दिया। तो यहां पे 8-10 जो लेफ्टिनेंट जनरल थे बीच में, या 12 लेफ्टिनेंट जनरल थे बीच में, जो होप कर रहे थे, आपने पूरी चेन बिगाड़ दी। क्योंकि एक रिटायर होगा तभी तो प्रमोट होगा भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति होती है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फौज, इंडियन आर्मी में यही चलता है, यूएस आर्मी में भी यही चलता है, रशियन आर्मी में। भाई चीफ है, चीफ रिटायर होगा तो कोई और चीफ बनेगा, फिर उसकी जगह कोई और जाएगा। आपने 10-15 लोगों को फ्री कर दिया एक साथ। अब आपने ये बोला कि 5 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार होगा पाकिस्तान के कि वो उसको 5 साल का और एक्सटेंशन दे दे। याद है। तो मुनीरवा 10 साल के आर्मी चीफ बन गया, राइट? फिर आपने बोला कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, कुछ ऐसा हो। अच्छा, आपको यह पता था कि अगर आप उड़ी करोगे तो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवानी है, ये आपको पता लग गया। आपको यह पता है कि आप पुलवामा करोगे तो मोदी जी ने बालाकोट में ठोकना है इनको, ठोका, राइट? इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज करो जिससे कि आवाम का भारत में दिल दहल जाए और मोदी जी को मजबूर कर दो कि कोई बड़ा पलटवार करे। उनको यह नहीं था कि इतना बड़ा पलटवार हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का, उनको इतना अंदाजा नहीं था, पर हो गया। दमादम मस्त कलंदर हो गया पाकिस्तान के अंदर, राइट? अच्छा, जैसा हमने डिस्कस करा था, और अब फॉरेन प्रेस भी वही बोल रही है जो हमने बोला था कि भाई नूर खान ये जो पूरा सीज फायर वाला मामला है, क्या है? लोग कह रहे सीज फायर, मोदी कमजोर नहीं है। ओ भैया, आपको प्रैक्टिकल बात समझनी पड़ेगी। नूर खान एयरबेस के अंदर अब फॉरेन मीडिया ये कह रहा है कि नूर खान एयरबेस के अंदर अमेरिकन बैठे थे। और कुछ आ रहा है, कुछ उनके जेट्स में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। ये फॉरेन मीडिया अब डिस्कस करने लगा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, नॉट सोशल मीडिया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि साहब नूर खान एयरबेस जो है, नूर खान एयरबेस के अंदर तो अमेरिकन बैठे थे। यानी कि जब भारत ने ब्रह्मोस मारी तो वहां से लोगों ने फोन करा कि सर द इंडियंस आर बॉम्बिंग अस। तो ट्रंप क्या करता? उसके 24 घंटे पहले जेडी वांस कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ो, हमें क्या लेना देना यार। और वो भी इंडिया में खड़े होकर जेडी वांस से कहता है कि भाई देखो, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में झड़प हो रही है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, 16 से लेकर 18 घंटे के अंदर अमेरिका की पॉलिसी बदल गई। 16 से लेकर 18 घंटे में अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉल आ रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूथ सोशल पे डाल रहा है, ट्विटर पे डाल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल यार? अब यह क्लियर हो गया कि उस 16-18 घंटे के बीच में हुआ क्या था। अमेरिकन बैठे थे नूर खान बेस में, भाइयों ने मार दी 4 ब्रह्मोस वहां पे, और वहां से खेला शुरू हो गया कि अमेरिकन मर जाएंगे वहां पे, फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और हमारा कभी इंटेंशन ये थोड़ा था, हमारा तो ये इंटेंशन था कि पाकिस्तान को सजा दें पहलगाम के चलते। सर, आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी को ये पता नहीं था कि पहलगाम का जो रिपरकशन होगा इतना होगा, बट जब आपने ये वाली बात बोली कि ये प्लान था कि मुनीर को आगे तक लेके जाना है, हाँ, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानियों को ये पता था कि इंडिया कुछ ऐसा करेगा जिसका हम रिटेलिएट करेंगे 100%, और उसके बाद उसी के प्लॉट पे हम मुनीर को फील्ड मार्शल बना देंगे। वही तो मैं कह रहा हूं यार, हाँ। जो आप कह रहे हो मैं वही कह रहा हूं। देखो, इनको यह था कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इनको यह नहीं पता था कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। दे डिड नॉट नो दैट, दे डिड नॉट एंटिसिपेट दैट। जो आपके मुरीद के में और बहावलपुर में जो बम गिरे हैं, मिसाइल्स गिरी हैं, उन्होंने कभी एंटिसिपेट नहीं करा। हाँ। हुआ यही प्रोड्यूसर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यार, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। यहां से पूरा मामला अटपटा हो जाता है, और फिर इनको मौका मिल गया कि मुनीर को इनको मौका मिल गया। और मुनीर, देखिए, मुनीर का जो फील्ड मार्शल बनना, इसको आइसोलेशन में मत देखिए। पहले ये देखिए कि मुनीर का टर्म बढ़ाया गया 3 साल से 5 साल करा, इसी शहबाज शरीफ ने।
फिर उसी जो वही लॉ लेकर आए या कानून लेकर आए अपनी पार्लियामेंट के थ्रू, उसी में ये बोला कि 5 साल करेगा और उसके बाद 5 साल और एक्सटेंशन, यानी कि 10 साल का टेन्योर आपने, पॉसिबल टेन्योर आपने मुनीर का कर दिया। फिर उसको और तगड़ा बनाने के लिए आपने उसको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल बनाने, भाई फील्ड मार्शल बनाने के लिए आपको कोई जवाब चाहिए ना, यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक कि आपने फील्ड मार्शल क्यों बनाया। आज की तारीख में पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि कुछ घंटों की जंग में आपने फील्ड मार्शल बना दिया। फिर लोग जनरल सैम मानेकशॉ से कंपेयर कर रहे हैं कि जनरल सैम मानेकशॉ, you know, he led the army to victory in Bangladesh. One of the people responsible for creating an independent country called Bangladesh, and then he retires, and post retirement he is given the rank of field marshal. Honorary. It's an honorary rank, it's a lifetime rank. यहां पे आपने क्या करा कि छोटी सी झड़प हुई, 2-4 जहाज यहां पे वहां पे फायरिंग ब्रह्मोस हुआ, आपने बोला ओ भाई फील्ड मार्शल। ये सारा का सारा पहले से प्री प्लान था और प्लानिंग वही है। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, इनको आज तक ये समझ में नहीं आया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान नहीं है। इस्लामाबाद इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान है। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ट्रंप की तारीफें और ये फील्ड मार्शल, ये खंजर दिया जा रहा है मुनीर ने, जो क्या नाम है उसका जो उसका खमेनेई की कमर में और उसकी पीठ पे खंजर उतारेगा, तुम्हारा फील्ड मार्शल लिख के ले लो पाकिस्तानियों, टिकट टू द बैंक। इसीलिए तुम्हारे डीजीए को सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में भी नहीं आती है। औरंगजेब। खैर, ये सारी चीजें तो सर पाकिस्तान में जो चल रहा है। एक और चीज हुई है जिसको लेके कभी मतलब जिसका एक हमारे साथ कुछ सेटबैक हुआ था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसको लेके पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट किए थे कि अरे अब तो इनकी दोस्ती खत्म हो गई। मालदीव के साथ जो हुआ हमारे साथ, चीजें सही हुई। इस साल सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मालदीव जा सकते हैं और उनकी स्टेट विजिट हो सकती है। इस बीच में कल खबर आती है कि कैटरीना कैफ को मालदीव्स ग्लोबल टूरिज्म का अपना वो बना देता है, फेस बना दिया, एम्बेसडर बनाता है। और अब पाकिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू, क्योंकि यही पाकिस्तानी कभी ये कह रहे थे कि अरे अभी मालदीव्स और इनकी बिगड़ी है, कोई बात नहीं, हम तुमको तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। देखो सुनो, पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाते हैं, मतलब हम तुमको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान मेंट टू से कि इंडिया ने जब तुम्हारा बॉयकॉट करा है टूरिज्म का, तो हम जाएंगे, हम आएंगे टूरिज्म, हम टूरिज्म देंगे, ये टूरिज्म देंगे। आतंकवादी कभी टूरिस्ट हो सकता है, टेररिस्ट, इन्होंने टूरिस्ट को टेररिस्ट समझ लिया होगा, एक्साइट हो गए पाकिस्तान, कई देश ऐसे हैं। हाँ कैरी ऑन। तो बेसिकली क्या था कि पाकिस्तानी हो गए एक्साइटेड, और पाकिस्तानी बड़बोले तो हैं, ये लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी जो है सबसे बड़बोली कौम है ये, हम ये कर देंगे, मतलब कर देंगे, हो जाऊगा, ये सब यही बकवास में रहते हैं ये लोग, और करना धरना इन्होंने कख नहीं है। तो एनीवे क्या हो गया कि दे प्रॉमिस्ड मालदीव्स कि आप चिंता मत करो, हम जो है ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मालदीव्स को भी पता है, इनके 2-3 मंत्री थे, उनको निकाला यहां पे। जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन हुई थी, वो आया, आई सॉ हिम, आई वाज देयर। जब प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन थी तो आई वाज इनवाइटेड, मैं भी वहां पे, पूरी भीड़ थी वहां पे तो, और हजारों लोग थे, मैं भी बैठा था वहां पे। मैंने उस दिन गलती कर दी, मैं सूट वूट टाई वाई पहन के चला गया, गर्मी के अंदर पूरा पसीना पसीना पसीना, अरे बाबा मुझे नहीं। और बाकी लोग कोई पता नहीं ऐसी शर्ट में है, कोई कुर्ते पजामे में है, और मैं अकेला था वहां पे जो टाई वाई पहन के आया। तो मुझे थोड़ा सा, वो तो सिखलाई है ना सिर्फ, वो सिखलाई है, हाँ, वो यू कैन नॉट whether you are sitting in the front row or sitting in the last row, you are at the Rashtrapati Bhavan first of all, that is the home of, you know, the Supreme Commander, Indian Armed Forces के, Supreme Commander के Armed Forces, जो Armed Forces के Supreme Commander हैं, उनका घर है। So you can't go, गर्मी हो सर्दी हो बाढ़ आए, भैया you have to be, मैंने आर्मी वाली टाई शाई पहन के वहां पे। खैर एनीवे, आई डिड नॉट सी मोहम्मद मुइजू डायरेक्टली, क्योंकि वो काफी लोग थे, बट स्क्रीन बड़े बड़े लगे थे, तो वहां पे मुइजू साहब आए, वहां पे बैठे, और मुइजू साहब से आपको पता है इससे भी फर्क पड़ा कि श्रीलंका में जो नया प्रेसिडेंट आया, हाँ, उसने अपने रिलेशन भारत से बहुत अच्छे कर लिए। ही सेड हाय, मैं आया हूं, वी आर नेबर्स एंड लेट्स वर्क टुगेदर, साथ काम करते हैं। एंड इंडिया वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही स्पोक अबाउट वर्किंग टुगेदर। लोग कहते हैं कि, अब ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, अगेन
कल ये मत बोल देना कि गौरव आर्या ने बोला भैया आई डोंट नो, बट ऐसा सुनने में आया है कि व्हेन ही केम टू दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट मुइजू, मुइजू जब दिल्ली आया था प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन में, थर्ड स्वेरिंग इन जो थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, इनकी एक मीटिंग ऐसा र्यूमर है कि एनएसए के साथ हुई थी। हाँ, ये उस टाइम पे भी चली थी कुछ बातचीत ऐसी उड़ती। इनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई है और डोवाल साहब ने कुछ इनको कहानियां सुनाई हैं, और उसके बाद कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और उस टाइम पे ये भी हुआ था इनके साथ भी, तो जयशंकर साहब ने याद दिलवाया था उनके, उसका जो मुइजू का फॉरेन मिनिस्टर था, कि याद करो बेटा हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है और तुमको क्या क्या दिया है। ये सारी भी कहानियां बहुत चली थी। हाँ नहीं तो ठीक है, अगर देखिए, और उसके बाद उसने एक विजिट भी की थी सर, एक उसने स्टेट विजिट भी की थी जिसमें वो मोदी जी से मिला। उसके बाद वो कई शहरों में जाके उसने टूरिज्म का प्रचार। वो स्टेट विजिट नहीं थी, वो स्टेट विजिट, हाँ इट हैज, हाँ मतलब ये तो ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल विजिट, सॉरी ऑफिशियल विजिट उसने। बट अगर मोदी जी चले जाते हैं मालदीव्स, ये है सर, ये मीडिया में भी और ये चल रही है बातचीत, अगर मोदी जी चले जाते हैं, जब भी चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मालदीव्स के ऊपर जो, अब जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले कि तुम्हें मालदीव्स जाना आज की तारीख में, आई विल नेवर गो, आई विल नेवर गो टू मालदीव्स। बट यस, वंस द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गोज टू मालदीव्स, देन आई हैव नो प्रॉब्लम, देन वी कैन गो। बट उन्होंने, देखिए बात यह है कि मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, उन्होंने बोला लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है। अब ये दो कौड़ी के इनके मंत्री यार कल पैदा हुए हैं, भारत हाँ मतलब फालतू में बकवास। आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, पता भी चल गया सर, पता भी चल गया, 2 मिनट में औकात आ गई बाप बाप करके पीछे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। इफ मोदी जी गोज, आई थिंक रेस्ट इज गुड। बाकी बांग्लादेशियों तुम्हारे भी कुछ यही हाल होने वाले हैं, हो गए हैं काफी हद तक, काफी हद तक। चले चलो ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम।